सभी प्रकार के नफरत और नाम बुलाने वाले संदेशों को पोस्ट करने की हद तक गिर गया है। मुख्यमंत्री गरीब गांव को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने में विफल हैं। वह युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करने में विफल रहता है। वह शांति बनाए रखने में विफल रहता है। वह मेतई ड्रग्स लॉर्ड्स और कार्टेल्स को नियंत्रित करने में विफल रहता है। इसके बजाय वो पूरे कुकी और जो लोगों को बदनाम करने और नशीली दवाइयों पर युद्ध की आड़ में उन पर युद्ध की घोषणा करने का विकल्प चुनता है। बीरेन का दूसरा बड़ा झूठ ये दावा करना कि कुकी और जो के लोग हर जगह आरक्षित वन की रक्षा, गीली भूमि आदि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले स्थापित किए गए कई कुकी और जो गांवों को अवैध घोषित कर दिया गया है और बेदखली बिना पर्याप्त नोटिस दिए और उचित प्रक्रिया का पालन न करते हुए की गई है। सबसे बढ़कर मानवता के लिए विचार किए बिना जब कुकी और जो के लोग गरीब आदिवासियों पर सरकार की बदतरीन बेदखली के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सभी पहाड़ी जिलों में एक शांतिपूर्ण रैली के लिए निकले तो बीरेन सिंह ने बिना किसी कारण के CRPC 144 लगा दी। कुकी और जो राजनीतिक को दोष देकर सार्वजनिक रूप से अपने गंदे कपड़े धो दिए, जिन संगठनों का जनता के विरोध से कोई लेना देना नहीं था। कुकी और जो के लोगों पर अपने अपमानजनक रवैये का पीछा करते हुए बीरेन सिंह अत्यधिक शहरीकृत चूरा चांदपुर शहर के मध्य में गीली भूमि पर संरक्षित जंगलों के लिए एक सर्वेक्षण करने के लिए मजबूर हो गए, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर और कुकी और जो लोगों के लिए सबसे बड़ा शहर है। उनके उकसावे ने मानवीय सहनशीलता की सीमा को पार कर दिया था। उसने चूरा चांदपुर के कुकी जोड़ के युवाओं के रोष को भड़का दिया था। उन्होंने बाद में कस्बे में अपने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। बीरेन का तीसरा बड़ा झूठ काल्पनिक जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत के आधार पर पूरे कुकी और जो लोगों को हाल के प्रवासियों और शरणार्थियों के रूप में ब्रांडिंग करना। कुकी और जो लोग आदिवासी हैं, हाल तक उन्हें नहीं पता था कि लिखित रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं। लिखित रिकॉर्ड की कमी के कारण मणिपुर में कुकी और जो लोग अपनी वर्तमान मातृभूमि में कब पहुंचे थे, उसकी सही तारीख का पता लगाना असंभव है। हालांकि यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि कुकी और जो लोग बड़ी संख्या में नागाओं के साथ साथ वर्तमान मणिपुर की पहाड़ियों में अंग्रेजों के आने से बहुत पहले और वर्तमान मणिपुर के जन्म से बहुत पहले बस गए थे। मेतई प्रचार नेता हर संभव मीडिया के माध्यम से आम जनता के बीच ये दावा करके झूठ फैला रहे हैं कि कुकी और जो के अधिकांश लोग स्वतंत्र रूप से मणिपुर में अवैध रूप से आ गए हैं, जिससे जनसांख्यिकी में असंतुलन पैदा हो रहा है। उन्होंने मेती जनता के मन में असुरक्षा की भावना को सफलतापूर्वक भर दिया है। वे जनता को कुकी और जो लोगों से अत्यधिक घृणा करने के लिए उकसाते हैं। जो कुकी और जो समूह द्वारा नए गांव की मान्यता के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि को म्यांमार से प्रवासियों के अवैध प्रवाह के निर्विवाद छत के रूप में उद्धृत करते हैं, जो सच नहीं है। वे इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि नए गांवों की संख्या में वृद्धि के बावजूद मणिपुर में कुकी और जो लोगों की कुल जनसंख्या असमान रूप से नहीं बढ़ रही है। वे इस तथ्य को समझने में विफल रहते हैं या आसानी से अनदेखा कर देते हैं कि नए गांव के लिए आवेदनों में वृद्धि निम्नलिखित 3 कारणों से होती है। पहला, 80 और 90 के दशक में कुकी नागा संघर्ष के दौरान उखरूल और तामेंगलोंग जिलों से भागे हुए बड़ी संख्या में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग नए गांवों की स्थापना करके कुकी और जो क्षेत्रों में फिर से एकजुट हो रहे हैं। दूसरा, कुकी और जो लोग पारंपरिक रूप से छोटे गांव में रहते हैं। जब भी कोई मौजूदा गांव एक निश्चित सीमा तक पहुंचता है तो उसे वन संसाधनों के समान वितरण को सक्षम करने के लिए गांव के अधिकार क्षेत्र के भीतर कई गांव में विभाजित किया जाता है, क्योंकि वे शिकार और खेती को स्थानांतरित करते थे। तीसरा, इस विखंडन के प्रवृत्ति को NREGS के कार्यान्वयन के बाद बढ़ावा मिला,
क्योंकि कुकी और जो क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों को इस ग्राम कल्याण योजना से बड़ा हिस्सा मिल रहा है। इसीलिए यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि नए गांव के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि म्यांमार से कुकी और जो प्रवासियों के अवैध प्रवाह के कारण है। इसके विपरीत म्यांमार में रहने वाले कुकी और जो लोग मणिपुर में प्रवास करने की कभी इच्छा नहीं रखते, क्योंकि वे मणिपुर में रहने वाले अपने भाइयों की तुलना में अधिक समृद्ध और अधिक सम्मानित हैं। फिर भी मेती प्रचार नेता कुकी और जो आबादी में अनुपातहीन वृद्धि पर काल्पनिक डेटा का हवाला देकर इस झूठ को फैलाते रहते हैं, जबकि जनगणना द्वारा दिए गए आंकड़े इसके बिल्कुल विपरीत बोलते हैं। अपने लिए सत्य का पता न लगा सकने वाली आम जनता सुविधापूर्वक अपने नेताओं की बातों पर बार बार विश्वास कर लेती है। इस प्रकार स्वदेशी कुकी और जो लोगों को उनकी अपनी भूमि में शरणार्थियों और प्रवासियों के रूप में सफलतापूर्वक चिन्हित किया गया है। मेती के बुद्धिमान विधायक को जनता के सामने आत्मविश्वास से झूठ बोलते देखना बहुत आश्चर्यजनक है। Saying he took an oath to protect the integrity of Manipur, whereas the oath he took at the assembly wall was to protect the integrity of India. वह ठीक ही कहते हैं कि हमें खेल के स्तर की आवश्यकता है। हमारे पास पहाड़ी और घाटी के लिए समान संख्या में विधायक होने चाहिए। हमारे पास पहाड़ी और घाटी के लिए समान धन आवंटन होना चाहिए। हमारे पास स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, व्यवसाय, खेल और सांस्कृतिक विकास के लिए समान बुनियादी ढांचा होना चाहिए। श्री सपन द्वारा उद्धृत कई बड़े झूठों को दूर करने के लिए आइए हम बी ब्राउन द्वारा लिखित और 1873 में प्रकाशित मणिपुर के मूल राज्य और इसके नियम के तहत पहाड़ी क्षेत्र के सांख्यिकी खाते पर एक नजर डालें। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार 1873 में मणिपुर की कुल जनसंख्या 13,09,000 थी, जिसमें से पहाड़ी लोगों की आबादी 65,000 थी, जो 46.78% हो जाती है। पुस्तक में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुकी और नागा जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों में समान रूप से हावी हैं। इससे कुकी जनजातियों की जनसंख्या मणिपुर की कुल जनसंख्या का कम से कम 20% होगी। इससे मेती विधायक निशिकांत सपन के उस दावे का खोखलापन साबित होता है कि 1901 में कुकी की आबादी 1% थी। वह और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा झूठा है। हालांकि वह सही हो सकता है अगर वो मणिपुर को केवल इम्फाल घाटी के रूप में संदर्भित करता है। 1904 में ग्रियर्सन द्वारा लिखित भारत का भाषाई सर्वेक्षण खंड 3 भाग 3 शीर्षक वाली एक अन्य ऐतिहासिक पुस्तक में कुकी और जो जनजाति की कुल जनसंख्या 6 लाख से 10 लाख के बीच होने का अनुमान लगाया था। वह कुकी और जो क्षेत्र की सीमा का भी विशद वर्णन करता है, जो वर्तमान मणिपुर से बहुत बड़ा है। ये सभी साक्ष्य ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कुकी की अस्मिता और कुकी और जो लोगों की बसावट, जिसे श्री सपन या कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसीलिए दूर नहीं कर सकता क्योंकि वे उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। अब नजर डालते हैं 2011 की जनगणना पर। 2011 में मणिपुर की कुल जनसंख्या 28,99,794 है। कुकी और जो लोगों की कुल जनसंख्या 4,48,214 है। यह मणिपुर की कुल आबादी का 15.45% है। यह श्री सपन द्वारा बताए गए 29% आबादी से बहुत कम है, जिससे फिर साबित होता है कि तथाकथित पढ़े लिखे और समझदार मेती विधायक बड़े झूठे हैं। श्री सपन के दावे के विपरीत मणिपुर में कुकी और जो आबादी का अनुपात 1873 में 20% से घटकर 2011 में 15% हो गया है। मेती की शिकायत है कि वे पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते, फिर भी इम्फाल में फंसे 10,000 कुकी और जो लोगों के मुकाबले कुकी और जो क्षेत्रों में 9600 मेतई फंसे हुए हैं। जैसा कि श्री सपन ने उद्धृत किया है, वह इस तथ्य का संकेत है कि इम्फाल में सभी प्रशासनिक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे आदि की एकाग्रता के बावजूद
इम्फाल में आदिवासियों की आमद और पहाड़ी पर मेती लोगों की आमद कमोबेश एक जैसी है। इससे ये भी साबित होता है कि केवल प्लेइंग के लिए उसका रोना और कुछ नहीं बल्कि एक धोखा है। इस मौके पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मेती बड़ी संख्या में कुकी और जो क्षेत्रों में बस सकते हैं, लेकिन नागा क्षेत्रों में एक भी व्यक्ति नहीं। इसका कारण यह है कि कुकी और जो लोग मेती लोगों के प्रति अधिक सहिष्णु हैं, जबकि नागा अपने क्षेत्रों में मेती बस्तियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। कुकी और जो लोगों की इस दयालुता को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करने के बजाय मेती, कुकी और जो लोगों की जमीन हड़पने की साजिश कर रहे हैं। अपने दुर्भावनापूर्ण मकसद के लिए मेती लोगों ने कुकी और जो लोगों को बदनाम करने और उनकी जमीन हड़पने के लिए सभी प्रकार की मनगढ़ंत कहानियों का आविष्कार किया है। ये मेती की ओर से एक बहुत बड़ी भूल है और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री कई मेती नफरत फैलाने वालों की ओर आंखें मूंद लेते हैं, जो न केवल फेसबुक पर भड़काऊ संदेश पोस्ट करते हैं, बल्कि टेलीविजन शोज में खुले तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषणों में लिप्त होते हैं और मेती युवाओं को सैन्य लाइन पर लामबंद करते हैं। लेकिन वे किसी भी कुकी और जो युवा को तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं जो उसकी सरकार के खिलाफ कोई भी संदेश पोस्ट करता है। मार्क हाउ किप को सोशल मीडिया पर एक अच्छी तरह से प्रलेखित ऐतिहासिक संदर्भ पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसने कहा था कि मणिपुर के क्षेत्र को मेती राजा द्वारा भारत में विलय कर लिया गया था, जिसमें इम्फाल घाटी में 700 वर्ग मील शामिल था और इसमें पहाड़ी क्षेत्र शामिल नहीं था। मार्क चूड़ा